Good morning, all of you. Ashok Kumar Misra. Today, going to continue with the fifth chapter of class 7, working with layer. Layer क्या है? तो layer are the like that transparent sheet. Transparent sheet means पारदर्शी पेपर that can hold object, जिसके अंदर ये क्षमता हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सके, and are stacked to top to each other, और एक दूसरे के ऊपर जमा करके रखा जा सके. Layer are the useful while developing a big animation movie. यदि बहुत बड़ा कोई एनिमेशन मूवी आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें बहुत ये यूजफुल चीज है. When you have to use a number of object, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है. It always better to distribute to object in the different layer. यह अच्छा यही रहेगा कि सबको बांट दिया जाए भिन्न भिन्न लेयर में, एज इट मेक्स वर्क प्रोसेस मच इजियर, जिससे आपका कोई भी काम जो है वो वर्किंग प्रोसेस इजियर हो जाएगा. लेयर्स अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क. कोई भी आप आर्ट वर्क करने जा रहे हैं, कोई भी एनिमेशन करने जा रहे हैं, कोई भी अदर एलिमेंट्स अपने मूवी पर डालने जा रहे हैं, इस काम के लिए लेयर आपको बहुत काम करने के लिए इजाजत देगा. यू कैन ड्रॉ एंड एडिट द ऑब्जेक्ट इन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द अदर another layer. It may be asked in the objective. आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि you can draw and edit the object in one layer without affecting the object in the another layer. So it is very important line. And next thing, selecting a layer. By the selecting a layer you can rename a layer. आप लेयर को रिनेम कर सकते हैं, कोई भी नया लेयर ऐड कर सकते हैं. One thing is very important. .swf is an animated output file that is developed while testing or publishing an animated movie. So animation movie का ये एक्सटेंशन अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि .swf. फिर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर. कोई भी लेयर अगर आपने कोई भी लेयर को आपने जिस क्रम में सजा रखा है उसमें आगे पीछे किया जा सकता है. The order of the layers on the timeline determines the order of the different objects that appear on the stage. When image on different layer overlap, object in the upper layer appear on the top of the object in the layers below them. To change the order of layer, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो click on the layers name and that you want to move and drag it to the required position. उसको मूव करके उस जगह पर ले जाइए जहां आपको डालना है. ठीक है. फिर हाइड एंड शो और लेयर. कभी भी कोई भी लेयर को आप चाहते हैं कि इसको नहीं दिखाना है या दिखाना है तो आप ये भी काम कर सकते हैं. फिर लॉक द लेयर. यू कैन लॉक द लेयर टू अवॉइड एनी फर्दर चेंज इन द कंटेंट्स. अगर कोई भी चेंज है उसमें कोई भी तरह का लॉकिंग आप दे दीजिएगा तो कोई आदमी उसमें चेंज नहीं कर सकता है. फिर क्रिएटिंग एन एनिमेशन विद द मल्टीपल लेयर. एडिंग ग्रास एंड रोड. किसी भी लेयर्स में आप ऐड और ग्रास और रोड्स को ऐड करना चाहते हैं. ड्राइंग ए ट्री ड्रॉ करना चाहते हैं. ड्राइंग ए कार को ड्राइंग करना चाहते हैं. इट कैन बी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लेयर. मास्किंग इन द लेयर. मास्किंग क्या है? तो मास्किंग इज द वे टू सेलेक्टिविटी हाइड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द लेयर. लेयर में कोई भी चीज मास्किंग लगा देने से या तो हाइड होगा या डिस्प्ले होगा. Masking layer contains a mask item that can be field shape, a typed object, an instance of the graphic symbol or the movie clip on one layer. This acts as a whole through we see the contents of the other layer beneath it. So masking is often used to create a spotlight effect that would display the text or object through a hole. नाउ रोटेशन विद द मास्किंग इफेक्ट. मास्किंग इफेक्ट को भी रोटेट किया जा सकता है. और टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ एन एनिमेशन क्लिक ऑन द फ्रेम रेट फील्ड इन द प्रॉपर्टी पैनल्स एंड डिफाइन द नंबर लेस देन 20. एंड एनिमेट मास्किंग हाइड द अदर पार्ट एंड शो ओनली दोज पार्ट इन एन इमेज दैट अपीयर अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट on which we are applying the masking effect. Mask and masked layer. These layers properties always come in pair, which are the layer for the mask and the layer for the object that is masked.
ओनियन स्कैनिंग क्या होता है? ओनियन स्कैनिंग फीचर अलाउ यू टू सी ए फेंट घोस्ट इमेज ऑफ द प्रीवियस फ्रेम विच हेल्प यू इन प्लेसिंग द इमेज फॉर द नेक्स्ट फ्रेम। न कोई भी चीज अगर है उसको अगर फेंट इमेज है तो इसके लिए ओनियन स्कैनिंग लगाया जाता है। ओनियन स्कैन इट शो द फ्रेम इन फुल कलर and onion skin outline the option display on the outline of the object in the frame. So observe, when you select the onion skin option, the frame on which you are working appears in the full color while the surrounded selected frames appear dimmed. So onion skin is the used to see the faint ghost image of frame work. Image creating an animation by using the onion skin. And now come to the recap of this chapter. Layer are like the multiple transparent sheets that can hold object and stacked on the top of each other. Second thing, an active layer is highlighted in the timeline and indicated within with a keyframe navigation controller icon. The order of the layers on the timeline determines the order of the different objects appearing on the stage. And in Animate, masking is way to selectively hide and display the contents on a layer. And the onion skin features allow you to see a faint ghost image of previous frame. And in Animate, there are the two type of the onion skinning: onion skin and onion skin outline. These are the recapping of the chapter 5th. Next day I will continue with the objective of chapter 5th. Thank you. Have a nice day.